नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धनतेरस से दीपावली तक 15 मंगलकारी मुहूर्त में तिजोरी से जुड़े 20 उपाय करने से धन लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, जीवन भर होगी धन वर्षा। देखिए काल चक्र। जी हाँ, धनतेरस और दीपावली को कुछ ही दिन बाकी हैं और घरों में तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। लेकिन घर में जहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो आपकी तिजोरी है। इसीलिए प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको बताएंगे कि इस धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर आपको अपनी तिजोरी में क्या खास रखना है, किस मुहूर्त में रखना है और किस विधि से आपको रखना है, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर इस 1 घंटे के कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त हम आपको बताएंगे। छब्बीस अक्टूबर 2016 दिन बुधवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है दोपहर 2:30 बजे तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात 1:04 तक है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज रमा एकादशी व्रत भी है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आज हम लोग तिजोरी पर बात करने वाले हैं। धनतेरस से लेकर दीपावली तक तिजोरी से जुड़े ऐसे कौन से खास उपाय कर सकते हैं जिससे हम धनवान बने और लाभ की प्राप्ति हमें हो, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हम पर बनी रहे। ज्योत्सना जी, जिस तरह से महालक्ष्मी का जब हम आवाहन करते हैं तो उनके लिए एक आसन की भी कल्पना मन में करते हैं। जैसे महालक्ष्मी के लिए कमल के पुष्प का आसन की कल्पना हम अपने मन में करते हैं। वैसे तो देवी भागवत में कहा गया है कि सहस्र दल कमल पर 1008 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल पर महालक्ष्मी विराजमान हैं। ये देवी भागवत का वर्णन है। 1008 कमल के पंखुड़ियों पर महालक्ष्मी विराजमान हैं और किस परिधान में विराजमान है? पीले परिधान में विराजमान है। उसी तरह से लक्ष्मी का ही स्वरूप जो धन है उसे रखने के लिए भी हमारी जो तिजोरी है वो कमल के फूल की तरह ही स्वच्छ और पवित्र होनी चाहिए। धनतेरस, नरक चतुर्दशी या दिवाली पर आपको चाहिए कि हर श्रृंगार के बांदे को लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रखिए। अब आप सोचते होंगे कि हर श्रृंगार का फूल तो सुना है, लेकिन ये बांदा कौन सी चीज पंडित जी आज नहीं बता रहे हैं। तो बांदा उसको कहते हैं फूल और फल के बीच का जो समय होता है वो बांदा कहलाता है। उसको आप अपनी तिजोरी में जरूर रखिए। इससे बचत भी होगी और माँ महालक्ष्मी की अनवरत कृपा बनी रहेगी। इन 3 दिनों में काले कपड़े में घोड़े की नाल लपेट करके तिजोरी में रखने से भी धन लाभ होता है और शनि का कोई दोष ऐसे परिवार पर लागू नहीं होता है। 3 दिन अपनी तिजोरी को उत्तर दिशा में रख करके उसमें कुबेर यंत्र रखने से भी कारोबार में बहुत लाभ मिलता है। लेकिन यह उपाय सिर्फ 3 दिनों के लिए। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किसी भी दिन रात में लाल कपड़े में तिजोरी में दक्षिणावर्ती शंख को लपेट कर रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी या फिर दीपावली का पर्व हो, चांदी से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में अगर लक्ष्मी गणेश को स्थापित कर लिया जाए तो ऐसे आदमी का उत्तरोत्तर दिनों दिन विकास होता रहता है।
इन 3 दिनों में किसी भी दिन रात में माँ लक्ष्मी की चांदी से बनी हुई चरण पादुका पूजा में स्थापित करना चाहिए और फिर इसे अपनी तिजोरी में अंदर की ओर मुंह करके स्थापित करना चाहिए। इससे भी माँ महालक्ष्मी की कृपा सर्वदा ऐसे व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है जो इस तरह की चरण पादुका को अपने तिजोरी में रखता है। ध्यान देने की बात यह है कि जो चरण पादुका है उस चरण पादुका पर केसर और चंदन घिस करके आप अपनी दाहिनी अनामिका उंगली से चंदन रोज जरूर लगाएं और एक नारियल उसे लाल कपड़े में बांध करके या चुन्नी में बांध करके, अगर फिजूल खर्ची बढ़ी हुई है तो उसे भी आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। उससे फिजूल खर्ची तो रुकती है, आर्थिक उन्नति भी होती है। ये उपाय आपको धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली के दिन के किस शुभ मुहूर्त में करने से सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, अब ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो इन खास उपायों को आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की, आज का इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है आज ये है कि आपके पंचम भाव में चंद्रमा और राहु की युति हो गई है और आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ शनि है और मंगल उससे द्वितीय स्थान में द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहा है। अर्थात आज मेष राशि के जातक मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे लेकिन उसके अनुसार सफलता बहुत थोड़ी सी मिलेगी। लेकिन हतोत्साहित न हो। आज आपको यदि राजनीति में हैं तो अपने भविष्य को लेकर के चिंता सताएगी। स्वाभाविक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां उदय होंगी जिसके कारण आपको अपने भविष्य के प्रति आशंका बनेगी। तो मेरा सुझाव इसके लिए ये है कि आज आप दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा रखें और अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के दर्द को अपने अंदर ही समेट कर रखें। और यदि आज कोई आवश्यक यात्रा आपको करनी है और दूर की यात्रा है तो अगर संभव हो तो इसे टाल दें और परिवार पर ध्यान दें। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि ग्रहों की स्थिति देखते हुए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और लाल चंदन की लकड़ी किसी धर्म स्थान में दान कर दें तो निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक 9 है, शुभ रंग लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आज मैं आपको तिजोरी से जुड़े उपाय बता रहा हूं जो धनतेरस से लेकर के दीपावली तक करने हैं। लेकिन ये उपाय तभी सफल होंगे जब आप इन्हें शुभ मुहूर्त में करेंगे। वो कौन सा मुहूर्त है ये मैं बताऊंगा आपको। बस अब से थोड़ी देर में आप कागज कलम लेकर के तैयार रहिए। और अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वृषभ राशि पर जहां शुक्र शनि की पूरी दृष्टि बन रही है वहीं बृहस्पति की भी पूरी दृष्टि बन रही है। दो शुभ ग्रहों की दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज वृषभ राशि के जातकों का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास इन्हें हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। सरकार से लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आप वृषभ राशि की महिला हैं तो आज आपको अपने मायके से कोई विशेष शुभ समाचार प्राप्त होगा। आज थोड़ा सा आपका खर्च भी होगा लेकिन ये खर्च आपका नाजायज नहीं होगा। आज आपको चाहिए कि दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दही किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। अब चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, तिजोरी से जुड़े उपाय जो खास हमें करने हैं वो आपने बताया।
अब धनतेरस के दिन हम जब ये उपाय करें तो वो किस शुभ मुहूर्त में करें ताकि हमें लाभ की प्राप्ति हो, धन की कभी कमी ना रहे, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो सके? देखिए, मुहूर्त का संबंध जो होता है वो प्रकृति से होता है। इस पर तो मैं सोचता हूं एक दिन अलग से ही कार्यक्रम करूं कि मुहूर्त क्यों होते हैं, मुहूर्त की क्या आवश्यकता होती है, विशेष दिनों में ही मुहूर्त क्यों होते हैं, विशेष महीनों में ही मुहूर्त क्यों होते हैं। इस पर एक दिन पूरा कार्यक्रम करूंगा, तब बताऊंगा कि इसका कारण क्या है कि ऐसे मुहूर्तों की रचना की गई है सनातन धर्म में। लेकिन आज इतना जान लीजिए कि शुभ मुहूर्त दीपावली के समय अपने घर में अस्थाई लक्ष्मी के वास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपको तिजोरी से जुड़ा ये उपाय कब कब करना है। मुझे विश्वास है कि इसे आप नोट जरूर करेंगे। किस मुहूर्त में करना है जिससे मां लक्ष्मी का आपके घर में अस्थाई वास हो जाए। धनतेरस से लेकर के दीपावली तक ये 3 दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और तिजोरी पूजन के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए तिजोरी से जुड़े हुए कुछ चमत्कारी उपाय करने के लिए बेहद लाभकारी है। इन 3 दिनों में शुभ मुहूर्त में अगर आप तिजोरी में कुछ खास सामान रखेंगे तो आपके घर में मां महालक्ष्मी का अस्थाई वास हो जाएगा। धनतेरस के दिन अपने घर में मां लक्ष्मी का अस्थाई वास हो, इसके लिए अपनी तिजोरी में शुभ मुहूर्त में जो भी सामान रखें वो शुभ मुहूर्त में ही रखें। तो 28 अक्टूबर को धनतेरस है। धनतेरस को तिजोरी से जुड़े हुए उपाय करने का जो शुभ मुहूर्त है वो सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का है, जो शाम 5:35 पर शुरू होगा और शाम 6:20 पर खत्म हो जाएगा। नोट कर लिया आपने? शाम 5:35 से 6:20 तक। मुझे विश्वास है कि आपने लिख लिया होगा। धनतेरस में प्रदोष काल में भी तिजोरी से जुड़े उपाय करने से सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो 28 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5:35 पर ही शुरू हो जाएगा और रात 8:11 तक रहेगा। 28 अक्टूबर को धनतेरस पर तिजोरी से जुड़े हुए उपाय वृषभ लग्न में भी करना आपके लिए फायदेमंद होगा। वृषभ लग्न या वृषभ काल 28 अक्टूबर को शाम 6:35 से रात 8:30 तक है। इसके अलावा धनतेरस पर अगर आप तिजोरी से जुड़ा उपाय करना चाहते हैं तो चौघड़िया मुहूर्त में भी आप उपाय कर सकते हैं। चौघड़िया मुहूर्त में शुभ लग्न 28 अक्टूबर को दोपहर 12:05 से 1:37 तक है और चर लग्न 28 अक्टूबर को से 5:35 तक है। ये सारे उपाय अगर आपने नोट कर लिए होंगे तो मुझे विश्वास है कि ये दिवाली आपके लिए वरदान बनकर आएगी। देखिए, उपाय लाख करिए, तिजोरी की पूजा बहुत करिए और लक्ष्मी को बहुत मनाइए, लेकिन अगर घर की महिलाओं का अपमान करेंगे, घर की महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे, घर की महिलाओं के लिए अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, छोटी कन्याओं का अनादर करेंगे तो लक्ष्मी कभी नहीं आने वाली है। यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ कन्याओं की पूजा होती है, वहीं महालक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए उपायों के साथ साथ अपने व्यवहार पर भी गंभीरता से ध्यान दीजिएगा, कहीं इस विषय में भी त्रुटि ना होने पाए। धनतेरस पर आपको किस समय तिजोरी से जुड़ा हुआ खास उपाय करना चाहिए और सबसे सटीक और सबसे असरदार मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर किसी कारण से आप ये उपाय धनतेरस पर ना कर पाए तो आप नरक चतुर्दशी और दीपावली में पर भी खास मुहूर्त में ये उपाय कर सकते हैं। वो कौन से हैं महामुहूर्त जो लक्ष्मी कृपा दिलाएंगे, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो अभी हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज को इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं।
मिथुन राशि पर मंगल की पूरी दृष्टि, मंगल और चंद्रमा का स्नेह दृष्टि से इत्तिसाल आज इस बात का पक्का संकेत है कि आज मिथुन राशि के जातक कोई न कोई लंबी यात्रा जरूर करेंगे। प्रतिस्पर्धियों पर आप जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आप हर काम जल्दबाजी में करेंगे और सफल भी रहेंगे। कारोबारी लोगों के लिए दिन बहुत ही लाभकारी है। आपके लिए शुभ उपाय यह है कि ओम बंग बुधाय नमः का यथासंभव जप करें। हरी सब्जी किसी जरूरतमंद को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कर्क राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इनकी किस्मत का हाल आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वैसे तो कर्क राशि पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं बन रही है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय जाकर के राहु के साथ चिपट गया है। ऐसे में ग्रहण दोष शुरू हो गया है। तो आज कर्क राशि के जातकों के मन में नकारात्मक विचार आ सकता है। अपने परिवार को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के निराशा आपके मन में स्पष्ट रूप से देखी जाएगी और किसी विशेष गलतफहमी के कारण किसी से मनमुटाव भी आपका हो सकता है। आज थोड़ा सा अपने कानों पर विश्वास कम करें, आंखों पर विश्वास ज्यादा करें। फिजूल खर्ची बढ़ेगी और परिवार में अशांति का माहौल भी रहेगा। अपना समय खराब बिल्कुल मत करिए। सोच समझ करके कुछ बोलिए और सोच समझ करके ही कोई निर्णय लीजिए। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार तो कम से कम मंत्र जप अवश्य ही कर लीजिए। इसके साथ चावल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि वालों की। इन्हें धनतेरस से लेकर दिवाली पर अपनी तिजोरी में क्या रखना चाहिए जिससे उनके जीवन में दरिद्रता का साया दूर दूर तक ना रहे, इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक आप अपनी तिजोरी में ऐसा क्या खास रखें जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर जीवन भर बनी रहे। तो चलिए अब जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को इन 3 दिन अपनी तिजोरी में क्या खास रखना चाहिए जिससे इनको कभी भी पैसों की कमी ना हो। बताइए पंडित जी। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर विदधति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर मधुकरी व महोत्पलेया सा में श्रियम दिशतु सागर संभवाया। देखिए, अगर आप कभी संगम में स्नान करने प्रयाग गए हों और आपने सोमवती अमावस्या पर या मकर संक्रांति पर या बसंत पंचमी के किसी पर्व पर संगम में डुबकी लगाई हो, तब आप मेरी बात की मेरे मन की जो कल्पना है, मेरे मन का जो अनुभव है, उसे पूर्ण रूपेण समझ पाएंगे। एक डुबकी लगाने मात्र से ऐसा लगता है जैसे शरीर का जन्म जन्मांतर का सारा बोझ उतर गया, क्योंकि ये आप किसी पर्व में स्नान करते हैं और उस पर्व का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। प्रकृति के साथ उसका बड़ा गहरा संबंध है। उसी तरह से आप पूरे वर्ष महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन पूरे वर्ष की अपेक्षा धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली अपने आप में विशिष्ट है। आप जानते हैं कि सिर्फ धनतेरस और महालक्ष्मी पर, धनतेरस और दीपावली पर महालक्ष्मी के मंत्रों को सिद्ध करके आप चाहें तो जब भी जिस किसी कार्य का आप आवाहन करेंगे और मंत्र का 108 बार मात्र जप करेंगे, वह कार्य आपके सामने अपने आप प्रस्तुत होगा।
इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। ये सनातन धर्म की मजबूती है, ये सनातन धर्म की खासियत है। इसलिए दीपावली की रात मंत्र सिद्ध करने के लिए हमारे शास्त्रों में विधान कहा गया है। ये तो मैं आपको बताऊंगा ही कि कौन सा मंत्र जप करके दिवाली की रात आप अपने दरिद्रता को जन्म जन्मांतर के लिए दूर कर सकते हैं। लेकिन अभी राशियों के अनुसार बताना चाहूंगा कि आप अगर मेष राशि के जातक हैं तो आपको धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर कुमकुम से रंगा हुआ चावल और इत्र की एक शीशी लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में रखना चाहिए। इसी तरह से अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो धनतेरस पर या नरक चतुर्दशी पर या दीपावली पर पलाश के फूल के साथ इत्र, चावल, चंदन और उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके अपनी तिजोरी में रखिएगा। और मान लीजिए कि आपका जन्म मिथुन राशि में हुआ है तो धनतेरस पर या नरक चतुर्दशी पर या दीपावली पर पान का पत्ता, सुपारी, चावल और चंदन पर इन सब चीजों पर केवड़े का इत्र छिड़क करके लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में रख लीजिए। और अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो इस धनतेरस पर या नरक चतुर्दशी पर या दीपावली पर केसर को गंगा जल में घोल करके उसके छींटे अपनी तिजोरी में दीजिए। चंदन का इत्र और एक चांदी का सिक्का भी कर्क राशि वाले अपने तिजोरी में रखें। सिंह राशि वाले इस नरक चतुर्दशी पर या दीपावली पर या धनतेरस पर पीले कपड़े में लाल कनेर का फूल लपेट करके तिजोरी में रख लें और तिजोरी पर पूजा का कलावा जरूर बांध लें। कन्या राशि वाले धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली पर सुपारी पर चंदन, चावल और इत्र लगा करके अपनी तिजोरी में रखें। इससे निश्चित रूप से भाग्योदय में सहायता मिलेगी। तुला से लेकर मीन राशि वालों को इन 3 दिनों में अपनी तिजोरी में क्या खास रखना चाहिए ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसके साथ ही अगर आप धनतेरस पर तिजोरी से जुड़े उपाय ना कर पाएं तो नरक चतुर्दशी के दिन तिजोरी से जुड़े उपाय करने का भी सबसे शुभ मुहूर्त बताऊंगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो इस बारे में हम विस्तार से पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। अभी जरा सिंह राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, सिंह राशि के लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्रमा राहु के साथ भले है, लेकिन राहु की डिग्री 17 अंश 34 कला है और चंद्रमा की डिग्री 18 अंश 21 कला है। अर्थात राहु के डिग्री से चंद्रमा ऊपर जा चुका है, जिसके कारण आप पूरे आत्मविश्वास से अब डिसीजन ले पाएंगे, फैसला ले पाएंगे। हर जगह आज आपके काम की प्रशंसा होगी, तारीफ होगी और पिता का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आपके साथ रहेगा। आज गुस्सा करना आप पर भारी पड़ सकता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आज क्रोध मत करिएगा, हो सके तो हंस करके ही दिन को टाल दीजिएगा। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, लाल चंदन की लकड़ी किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का, और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन लोगों को क्या खास करना है, इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर तो यह बात पक्का है कि कन्या राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण युवा अवस्था में स्थिति है और कन्या राशि का स्वामी बुध धन के स्थान में द्वितीय भाव में विराजमान है। किसके साथ? नीच के सूर्य के साथ। तो आज कन्या राशि के जातक, चूंकि कुटुंब भाव में सूर्य नीच का है, इसलिए पारिवारिक सदस्यों से थोड़ा सा मनमुटाव होता हुआ देख पाएंगे। अचानक धन भी खर्च होगा, क्योंकि धन भाव में सूर्य नीच का होकर के बैठा हुआ है।
और जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपके जूनियर आपके खिलाफ कानाफूसी करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। आज आपको चाहिए कि कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला आपको लेना है तो आज आप टाल दीजिए। गणेश जी की पूजा करिए, ओम गंग गणपताय नमः का विधिवत मंत्र जप करिए, हरी चूड़ियों का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए तुला से लेकर मीन राशि के जातक जो हैं, ये लोग इन 3 दिनों तिजोरी में क्या खास रखें जिससे अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है वो मजबूत हो जाए? जी, मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा तुला राशि से मीन राशि के जातकों के लिए, तो अब आप भी ध्यान से सुन लीजिए। और अगर आप तुला राशि से मीन राशि के जातक हैं तो इसको अगर आप कहीं नोट कर लें तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। तुला राशि वाले धनतेरस, नरक चतुर्दशी या दीपावली पर थोड़ा सा गुलाल अपनी तिजोरी में रखेंगे तो फायदा होगा। सफेद रेशमी कपड़े में कस्तूरी बांध करके भी तुला राशि वाले अपने तिजोरी में रखेंगे तो लाभ मिलेगा। इसी क्रम में वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर चांदी के सिक्के पर कुमकुम, चावल और हल्दी लगा करके लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में रखें और इससे उन्हें लाभ मिलेगा। जो धनु राशि के जातक हैं वो इस धनतेरस पर, नरक चतुर्दशी पर या दीपावली पर पीले कपड़े में केसर की डिब्बी, हल्दी की गांठ और सोने का एक सिक्का बांध करके तिजोरी में रख दें। इससे इन्हें पूरे वर्ष लाभ ही लाभ मिलेगा। अब मकर राशि के जातक भी जान लें कि इस धनतेरस पर या नरक चतुर्दशी पर या दीपावली पर आप नारियल पर चंदन के इत्र का लेप करके अपनी तिजोरी में अगर रखें तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो धनतेरस, नरक चतुर्दशी या दिवाली पर तिजोरी में पीले रेशमी कपड़े में हल्दी की गांठ और गुग्गल लपेट करके रखें तो इससे उन्हें लाभ मिलेगा। मीन राशि के जातक धनतेरस, नरक या दीपावली पर सोने के एक सिक्के पर केसर और गुलाब का इत्र लगा करके अपनी तिजोरी में रखें तो भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग धनतेरस पर तिजोरी से जुड़े हुए ये उपाय अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, वो लोग नरक चतुर्दशी पर किस खास मुहूर्त में ये उपाय करें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने का समय हो चुका है। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा तुला राशि के जातकों का और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें खास क्या करना है, आइए जानते हैं। तुला राशि में सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है। सूर्य आमदनी का मालिक होकर के तुला राशि में बैठा हुआ है, बुध व्यय का मालिक होकर के लग्न में बैठा हुआ है। इसका मतलब तुला राशि के जातकों को आज लाभ तो मिलेगा, आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे। दोस्तों के साथ कहीं आज आप घूमने जा सकते हैं। विवाह से संबंधित, शादी से संबंधित कोई नया रिश्ता आपके पास आ सकता है। आज आपको गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलानी चाहिए और कपूर का दान किसी धर्म स्थान में आरती के लिए देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए जो लोग किसी वजह से धनतेरस के दिन तिजोरी से जुड़े खास उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में एक विकल्प और उनके पास है मां लक्ष्मी को मनाने का, नरक चतुर्दशी का एक महामुहूर्त है जिसमें वो लोग उपाय खास कर सकते हैं। कौन सा वो मुहूर्त है बताइए। देखिए, जो लोग धनतेरस पर किसी कारणवश तिजोरी की पूजा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें नरक चतुर्दशी पर और दिवाली पर भी जो मुहूर्त है उसमें महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। अगर आपको लगता है मां लक्ष्मी का अस्थायी वास आपके जीवन में हो, तिजोरी में शुभ मुहूर्त में कुछ सामान आप रखें तो वो शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर का मैं आपको बताना चाहूंगा। चर लग्न, अमृत लग्न और शुभ लग्न, ये 3 लग्न आपको बताना चाहूंगा, जिसमें चर लग्न 29 अक्टूबर अर्थात नरक चतुर्दशी को दोपहर 12:05 से 1:27 तक है। अमृत मुहूर्त 29 अक्टूबर को दोपहर 2:49 से 4:12 तक है और शुभ लग्न 29 अक्टूबर को रात 8:50 से 10:27 तक है।
इसमें भी आप अपने राशि के अनुसार सामान तिजोरी में रख करके अपना भाग्योदय कर सकते हैं। अगर आप तिजोरी के उपाय धनतेरस और नरक चतुर्दशी दोनों समयों पर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आप किसी काम से बाहर हैं, दिवाली को ही आपका घर पर आगमन होगा, तो मैं दिवाली पर भी कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें आप ये उपाय करेंगे, मैं ये आपको बताऊंगा। लेकिन अभी वृश्चिक राशि के जातकों के राशिफल बताने का समय हो चुका है। जी हाँ, तो उस महामुहूर्त के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। अभी जरा वृश्चिक राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, ये भी जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में शुक्र शनि की स्थिति है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय द्वितीय भाव में धन के स्थान में विराजमान है। इसका मतलब यही हुआ कि आज वृश्चिक राशि के जातकों की हर जगह तारीफ होगी, प्रशंसा होगी, इज्जत बढ़ेगी और बिना किसी रुकावट के हर काम भी पूरा होगा। चाहे आप रोजगार करते हो, चाहे नौकरी करते हो, सफलता हर जगह आज आपको मिलेगी। जो लोग व्यवसायी हैं, जिनका पेमेंट रुका हुआ है, उन्हें भी इस दिवाली के पहले पेमेंट मिलने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। और आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न होगा। आज आपको चाहिए कि शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी की उपासना करिए और गेहूं का दान किसी धर्म स्थान में करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर धनतेरस नरक चतुर्दशी दोनों दिन ही हम लोग अगर उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो दिवाली के दिन हम किस मुहूर्त में वो उपाय कर सकते हैं ताकि मां लक्ष्मी प्रसन्न हो? कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। 4 रात्रियां होती हैं। कालरात्रि होती है, महारात्रि होती है, मोहरात्रि होती है और दारुणा होती है। तो ये जो दिवाली है, ये महारात्रि है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस दीपावली पर तो आप लक्ष्मी को प्रसन्न कर ही सकते हैं। धनतेरस या नरक चतुर्दशी के दिन भी अगर आप तिजोरी से जुड़े उपाय ना कर पाए हैं, तो आप ये उपाय दीपावली के शुभ दिन भी कर सकते हैं। दीपावली के दिन यानी 30 अक्टूबर को माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ तिजोरी पूजन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है, वो 1 घंटा 42 मिनट का है, जो रात 6:27 पर शाम को शुरू होगा और रात 8:09 तक रहेगा। दीपावली के दिन यानी 30 अक्टूबर को प्रदोष काल में तिजोरी से जुड़े उपाय ये करिएगा। लेकिन उपाय करने के पहले थोड़ा सा पीला सिंदूर, थोड़ा सा उसमें चमेली का तेल डाल करके अपनी अनामिका उंगली से मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद अपनी अनामिका उंगली से तिजोरी के दोनों तरफ सामने सुंदर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। सुंदर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद स्वास्तिक के चिन्ह पर अक्षत, हल्दी, जल छिड़क करके एक एक पुष्प का भी स्पर्श, फूल का भी स्पर्श करा दीजिएगा। उसके बाद तिजोरी से जुड़े हुए उपाय करिएगा। प्रदोष काल 30 अक्टूबर शाम को 5:33 से शुरू होगा और रात 8:09 तक रहेगा। वृषभ लग्न, जिसे वृषभ काल भी कहते हैं, 30 अक्टूबर को शाम 6:27 से रात 8:22 तक है। इसके अलावा तिजोरी पूजन और उसके उपाय के लिए दिवाली का जो चौघड़िया मुहूर्त है, उसे भी आप नोट कर लें। 30 अक्टूबर को सुबह 7:58 से 9:20 तक चर लग्न है। रात में 8:49 से 10:27 तक चर लग्न है। और लाभ लग्न जो है वो 30 अक्टूबर को सुबह 9:20 से 10:42 तक है। शुभ लग्न जो है वो 30 अक्टूबर को दोपहर 1:27 से 2:49 तक है। शाम 5:33 से 7:11 तक है। और अमृत लग्न 30 अक्टूबर को शाम 7:11 पर शुरू होगा और 8:49 तक रहेगा। यह चौघड़िया में सबसे सुंदर, सबसे सटीक मुहूर्त है।
और अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें आज कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए आपको बताते हैं। धनु राशि में मंगल की स्थिति है और मंगल पंचम भाव का स्वामी होकर के लग्न में विराजमान है और व्यय का भी स्वामी होकर के लग्न में विराजमान है, राशि में विराजमान है। इसका मतलब होगा कि आज धनु राशि के जातकों को किसी न किसी बात की चिंता सताएगी और अपने सीनियर्स के गुस्से का भी आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए और आज कोई अगर यात्रा आप टालते हैं तो उसमें आपकी भलाई है। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। चने की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल और इसके साथ ही क्या है आज का इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग बताएंगे आपको। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जान लेते हैं मकर राशि वालों का आज का राशिफल और इसके साथ ही आज के दिन को शुभ, सुखद, सफल बनाने के लिए इन्हें कौन सा शुभ उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। तो अब मकर राशि के जातक आज अपना थोड़ा सा ग्रह गोचर समझ लें। ग्रह गोचर ये है कि मकर राशि पर शनि की तो पूरी दृष्टि बन रही है, अर्थात आपके राशि स्वामी शनि देव की पूरी दृष्टि बन रही है। लेकिन आपके द्वितीय स्थान अर्थात खान पान के स्थान में केतु की स्थिति है, राहु और चंद्रमा की दृष्टि है। इसका मतलब आज आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना निश्चित रूप से सेहत बिगड़ सकती है। जरा सा भी अगर खाने की इच्छा न हो तो टाल दीजिएगा, क्योंकि आज खान पान की थोड़ी सी अव्यवस्था आपके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। घर में किसी रोगी सदस्य पर आज पैसा खर्च होगा, लेकिन रोगी को राहत भी मिलेगी। बताना चाहूंगा कि आज आपको बुरे विचार अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। ये बुरे विचार क्यों आएंगे भाई आपके मन में? इसलिए कि चंद्रमा राहु के साथ पूरी दृष्टि से आपकी राशि को देख रहा है। तो चंद्रमा का जो आंशिक ग्रहण दोष है, ये आपके मन में बुरा विचार और निगेटिव थॉट ला सकता है। तो जैसे आपके हाथ पर अंगारा रखा जाता है और आप झटक देते हैं, उसी तरह से अगर मन में बुरा विचार आए तो उसे तुरंत निकाल बाहर करिए और अच्छे विचार को जन्म दीजिए। आज आपके पार्टनर से, लेकिन जीवन साथी से नहीं, व्यावसायिक पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है। ये मनमुटाव न हो, इसके लिए आज थोड़ा सा विषयों पर आर्गुमेंट, बहस कम करें। भगवान शिव के मंदिर जाकर के विधिवत पूजा करके शिव जी को बेसन का लड्डू चढ़ाएं और काले तिल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में जहां केतु की स्थिति है, वहीं चंद्र राहु की दृष्टि भी है। अन्य किसी ग्रह का कोई पूर्ण दृष्टि का योग नहीं बन रहा है, लेकिन भाग्य स्थान में सूर्य बुध की स्थिति और आजीविका के स्थान में शुक्र शनि की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज कुंभ राशि के जातक नए दोस्त बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे।
उत्तम खान पान रहेगा और उत्तम खान पान की प्राप्ति भी होगी। मन के अनुसार आज आपका पूरा जीवन व्यतीत होगा। हर जगह आज आपकी तारीफ होगी, आपके पीठ पीछे भी आपकी प्रशंसा होगी और आज आप मौज मस्ती में पूरा दिन बिताएंगे। आपको शुभ उपाय बताना चाहूंगा। ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जप आप पीपल के पेड़ के नीचे जरूर करिएगा और लाल चंदन की लकड़ी किसी धर्मस्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद, सफल और शुभ बनाने के लिए क्या खास करना होगा मीन राशि के जातकों को? इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं? कौन सा इन्हें शुभ उपाय करना है? किस चीज का दान करना है? क्या है अंक, क्या है शुभ रंग? आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को रोज जल्दी में राशिफल बता देता हूं। इसलिए आज चाहता हूं कि मेष राशि के जातक अपने पूरे ग्रह गोचर को जान लें। मीन राशि पर इस समय देवगुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि है और छठे स्थान में चंद्र राहु की स्थिति है और वहीं भाग्य स्थान में शुक्र और शनि की स्थिति है। तो मीन राशि के जातकों के सेहत में सुधार पक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जानते हैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका क्या है? आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा, सबके चेहरे चमकते रहेंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके जूनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज आप बेमतलब गुस्सा ना करें और अपनी जबान पर भी काबू रखें। आज आपको उपाय बताना चाहूंगा। माथे पर अपने केसर और चंदन का तिलक लगाएं, हल्दी का दान किसी धर्मस्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग आपके लिए केसरिया। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। पंडित जी, तिजोरी के बारे में आप खास जानकारी हमें दे रहे थे। आपने एक खास हमें उपाय बताए और साथ ही शुभ मुहूर्त बताया। आप जरा कालचक्र के दर्शकों को ये भी बताइए कि जो घर में तिजोरी की दिशा है वो कौन सी होनी चाहिए? देखिए, तिजोरी जो है ये भारी भरकम सामान है। अगर छोटी तिजोरी हो, जैसे लाकर होता है, अगर ऐसी तिजोरी हो तो इसे आप अपने ईशान कोण में भी रख सकते हैं, जिसमें सिर्फ पैसा रखा जाए। लेकिन अगर ऐसी तिजोरी हो जिसमें आप कपड़े भी रखते हो, गहने भी रखते हो और जरूरी कागजात भी रखते हो और पैसे भी रखते हो, अगर ऐसी तिजोरी है तो घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में उसको रखिए। वो खुले तो उसका मुंह उत्तर तरफ हो, ठीक है। और उत्तर दिशा में भी इन 3 दिनों में, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली में, उत्तर दिशा की दीवार से भी सटा करके आप तिजोरी रख सकते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद इसे बदलना पड़ेगा। बस तिजोरी नहीं रखनी है तो घर के वायव्य कोण में, अर्थात नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट को रुदन कोण कहते हैं। वहां अगर तिजोरी रखी जाए तो हर समय खजाना खाली रहता है और दरिद्रता हर समय तांडव करती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस विशेष जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।